हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मैं आपका दोस्त अमन आहूजा आज मैं लेकर के आया हूँ एक और कंटेंट जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ वॉलपेपर लगाने से पहले या वॉलपेपर खरीदने से पहले आपको किन बातों का ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि हर कोई चाहता है अपनी वॉल को खूबसूरत बनाना और वॉलपेपर परचेज करते वक्त हम लोग आ जाते हैं कुछ ऐसी बातों पर जिसका हम लोग ध्यान नहीं देते हैं और वॉलपेपर जब हम वॉल पर लगा लेते हैं कुछ टाइम बाद वॉलपेपर खराब हो जाता है और जिसमें हमें काफी ज्यादा नुकसान भी होता है। तो अगर आप इन सब बातों को जानना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वॉलपेपर लगाने से पहले किन चीजों का ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। जब कभी भी आप वॉलपेपर खरीद रहे हैं तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखें कि वॉलपेपर की जो स्टेज होती है वो बिल्कुल एंड स्टेज होती है, जब आपके घर से कारपेंटर, आपके पेंटर्स, इवन आपका इलेक्ट्रिशियंस और जितने भी प्लम्बर या हार्डवेयर का जो भी काम करने वाले आपके घर पे वर्कर्स होते हैं, जब वो बिल्कुल आपके घर से निकल जाए, जब उनका काम बिल्कुल फिनिश हो जाए, उसके बाद स्टेज आती है आखिर में वॉलपेपर्स की। वॉलपेपर्स लगाने के लिए आपको एक चीज ध्यान में और रखना जरूरी है, आप वॉलपेपर उस टाइम भी अपने घर पे इंस्टॉल कर सकते हैं जिस टाइम पे आपका शिफ्टिंग का काम खत्म हो जाता है। शिफ्टिंग का काम मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे आपके घर पे कर्टन्स लग रही हैं, आपके घर पे रॉड्स लग रही हैं, इवन अगर आपका बेड घर पे आना है या आ चुका है, तो उन दो कंडीशनों को भी ध्यान में रखकर हम वॉलपेपर अपने घर में इंस्टॉल करा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। अगर आपने अपने घर का फर्नीचर खरीद लिया है और आप सोच रहे हैं कि मैं पहले वॉलपेपर लगा लेता हूं और उसके बाद फर्नीचर घर पर आ जाए, तो ये चीज भी कभी कभी दिक्कत दे सकती है। कई बार क्या होता है कि वॉलपेपर हमने वॉल पर इंस्टॉल कर लिया है और उसके बाद जब फर्नीचर वहां पर फिट किया जाता है तो कॉर्नर्स दीवार पे जब लग जाते हैं तो वॉलपेपर वहां से डैमेज हो जाता है। तो हम लोग यही सजेस्ट करते हैं कि आप अपना फर्नीचर भी घर के अंदर लगा लीजिए। उसके बाद क्या होता है, फर्नीचर को थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर दिया जाता है और उसके पीछे से वॉलपेपर लगा दिया जाता है। सबसे अच्छा तरीका यही माना जाता है। ये तो बात हुई वॉलपेपर कब लगाया जाता है, कब वॉलपेपर आपको चूज करने जाना है मार्केट में। बट इससे इंपॉर्टेंट चीज एक और है जो आपको हमेशा घर बनाते वक्त या दीवारों को रिपेयर करते वक्त ध्यान में रखनी है। वॉलपेपर अगर आप अपनी वॉल पर लगा रहे हैं तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए कि आपकी वॉल पर सीलन नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसी वॉल पर आप वॉलपेपर लगाने की सोच रहे हैं तो भाइयों उस दीवार पर वॉलपेपर मत लगाइएगा, क्योंकि वहां पर वॉलपेपर सीलन की वजह से खराब हो जाता है। और या तो कुछ टाइम बाद जब मॉइस्चर आता है तो वहां पर ज्वाइंट्स ओपन होने लग जाते हैं, या वॉल के ऊपर आप देखेंगे छोटे छोटे से पैचेस आ जाते हैं, तो ये भी एक सीलन की निशानी है जिसकी वजह से वॉलपेपर सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। इस केस में अगर आपने व्हाइट वॉश भी कराया है, अगर आपने पेंट भी दीवार पे कराया है, तो वहां पर भी छोटे छोटे से रेशे या छोटे छोटे से आप दाने देखेंगे, पपड़ियां देखेंगे, वो बननी स्टार्ट हो जाती है। तो उस दीवार के लिए ना तो वॉलपेपर सुटेबल है, ना ही उस दीवार पे आप लोग पेंट करा पाते हैं, क्योंकि थोड़े टाइम बाद ये सारी चीजें खराब हो जाती है। जब कभी भी हम वॉलपेपर मार्केट में परचेस करने जाते हैं, एक चीज का ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। वॉलपेपर हमेशा इस तरीके से यूज किया जाता है या इस तरीके से सिलेक्ट किया जाता है जो आपके घर के इंटीरियर के साथ मैच हो। कभी भी आपको इस तरीके का वॉलपेपर नहीं लेना चाहिए जो आपके घर के इंटीरियर से मैच ना कर रहा हो। जैसे कि अगर आपके घर के अंदर लाइट्स कलर का यूज किया गया है तो उस वॉलपेपर के अंदर भी कुछ शेड्स ऐसे या कुछ टेक्सचर ऐसा होना चाहिए जो उन कलर से मेल खाता हो, उन कलर के अपोजिट ना हो, उस कलर से बिल्कुल अलग ना हो। जब हम इस तरह के कलर अपने घर के इंटीरियर में यूज करते हैं तो वॉल बहुत ही अच्छी नजर आती है, और जब वॉल अच्छी नजर आती है तो वो आपका इंटीरियर और ज्यादा खूबसूरत कर देती है। अब मैं आपको बताता हूं कि वॉलपेपर जितने भी होते हैं वो कहां कहां पर लगाए जाते हैं। तो सबसे पहले आप एक चीज ये देखिए कि जितने भी वॉलपेपर्स होते हैं इनको हम वॉल्स पर यूज कर सकते हैं, हम इनको फॉल सीलिंग्स पर यूज कर सकते हैं। वॉलपेपर लगाना चाह रहे हैं अपने डोर्स के ऊपर, फ्रिज के ऊपर, तो वो सेल्फ अडेसिव वॉलपेपर्स होते हैं। जो विदाउट सेल्फ अडेसिव वॉलपेपर होते हैं वो जितने भी वॉलपेपर्स हैं उनको सिर्फ वॉल पर या फॉल सीलिंग पर ही लगाया जाता है, अदरवाइज किसी और जगह आप पेस्ट करें तो वहां पर खराब हो जाते हैं। काफी सारे लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन और होगा कि क्या हम वुडन पार्टीशन के ऊपर वॉलपेपर लगा सकते हैं। तो जी हाँ, वुडन पार्टीशन के ऊपर भी वॉलपेपर लगा सकते हैं। वहां पर आपको एक बेस बनाना है। पेंटर को आप बोलिए कि इस दीवार पर वॉलपेपर लगाना है तो आपको एक बेस बना करके देगा, उसके ऊपर वो तेल वाला प्राइमर लगाएगा। और प्राइमर भी मार्केट में दो तरीके के आते हैं, एक वाटर बेस होता है, एक ऑयल बेस होता है। तो खासा ध्यान रखना है कि जहां पर भी आपको वॉलपेपर लगाना है वहां पर तेल वाला प्राइमर वॉल पर लगाया गया हो। वाटर बेस प्राइमर के ऊपर वॉलपेपर सक्सेसफुल नहीं है, ऑयल बेस प्राइमर के ऊपर ही वॉलपेपर चल पाता है। आजकल मार्केट में बहुत तरह के वॉलपेपर्स मिल जाते हैं। जब आप कैटलॉग्स ओपन करते हैं तो आपको एक तरफ डिजाइनर वॉलपेपर मिलेगा, दूसरी तरफ उसके प्लेन टेक्सचर्स भी मिल जाते हैं। प्लेन टेक्सचर्स का आपको बेनिफिट ये मिलता है, अगर आप घर में पेंट नहीं कराना चाहते तो उस तरह के वॉलपेपर्स आप अपनी 3 वॉल्स पर लगा सकते हो और बैक साइड वाली वॉल को आप हाईलाइटर भी यूज कर सकते हैं, जिससे आपका टाइम सेव होता है।
तो वो जो पेंट करने के बाद स्मेल आती है, वो सारी जो स्मेल्स है उससे आप लोग बच जाते हैं। तो अगर आपके घर में जैसे बड़े बुजुर्ग है, सांस लेने में दिक्कत होती है, पेंट के अंदर आपको स्मेल या वो टाइम काफी ज्यादा कंज्यूम हो जाता है, वॉलपेपर में आपका ये टाइम सेव होता है। और जितने भी आजकल आप वॉलपेपर्स देख रहे हैं वो सारे वाटर प्रूफ आते हैं, आप उनको कभी भी साफ कर सकते हैं। हाँ भाई, पाइप से नहीं धोना है उसको, आप गीले स्पंज से क्लीन उसको पूरे वॉलपेपर को कर सकते हैं। और थोड़ी सी हम कॉस्टिंग की बात कर लेते हैं। अगर आपकी एक 10 बाय 10 की दीवार है या अगर आपका एक 10 बाय 10 का रूम है, तो इस तरह के रूम्स के अंदर और इस तरह की वॉल्स के अंदर एक दीवार पे 2 रोल लगते हैं और पूरे रूम के अंदर 7 से 8 रोल की एवरेज आती है। प्राइस रेंज के लिए आप मार्केट सर्च कर सकते हैं, मार्केट में बहुत तरह के वॉलपेपर्स है, आपके बजट के हिसाब से काफी सारे आउटलेट्स, काफी सारे स्टोर्स है जहां से आप वॉलपेपर खरीद पाएंगे। अब बात कर लेते हैं साइजेस की। एक 10 बाय 10 की दीवार पे करीबन 2 रोल लग जाते हैं और जो 2 रोल की कॉस्टिंग है वो आपके बजट के हिसाब से आप कितने रुपए वाला रोल वहां पर लगाना चाहते हैं। आजकल 3D, 4D, 5D काफी तरह के वॉलपेपर्स है, इवन कस्टमाइज वॉलपेपर्स आ चुके हैं। और कस्टमाइज वॉलपेपर का मतलब है जिस तरीके की वॉल आप अपनी क्रिएट करना चाहते हैं। अगर आपका मन है कि मुझे अपनी पर्सनल पिक्चर प्रिंट करानी है तो आप अपनी पर्सनल पिक्चर इमेज प्रिंट करा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई कोलाज वाली पिक्चर चाहिए तो ये हाई रेजोल्यूशन पिक्चर होनी चाहिए, और हाई रेजोल्यूशन पिक्चर जो है वो सिस्टम और प्रिंटर की मदद से प्रिंट करके लगा दी जाती है। इवन मार्केट के अंदर आज की डेट में जॉइंटलेस वॉलपेपर्स भी अवेलेबल है, जहां पर 10 फीट तक कोई भी जॉइंट नहीं आता है और आप अपनी वॉल को विदाउट जॉइंट पूरी की पूरी क्रिएट कर सकते हैं। कस्टमाइज वॉलपेपर का सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि ये सिंगल पिक्चर होती है, यानी कि इस पिक्चर के अंदर हर 21 इंची बाद या 42 इंचेस बाद या 28 इंचेस बाद रिपीट डिजाइन नहीं चलता है। एक सिंगल इमेज होती है जिसके अंदर अगर आप फ्लावर देख रहे हो तो पूरा फ्लावर बन करके आएगा, रिपीटेबल नहीं होगा। तो कस्टमाइज की भी आजकल मार्केट में इसलिए डिमांड ज्यादा है। और कस्टमाइज जो वॉलपेपर है वो एक दिन में रेडी हो जाता है और नेक्स्ट डे आपकी वॉल पर इंस्टॉल भी हो जाता है, तो टाइम बहुत ज्यादा सेव होता है। 100% वाटरप्रूफ होता है। आप इनको अगर अपने फोन में या कभी कैमरे में इसकी जब आप पिक्चर खींचते हैं तो बिल्कुल आपको ऐसा लगता है कि ये एम्बोस्ड है, बिल्कुल रियलिस्टिक आपको फील होता है। आजकल मार्केट के अंदर और भी काफी सारे ऑप्शंस है जिसमें आप काफी तरीके के पेपर खरीद सकते हैं। आने वाले टाइम में मैं आपको यह भी इंफॉर्मेशन दूंगा क्या पतला पेपर अच्छा होता है या मोटा पेपर अच्छा होता है, नॉन क्वालिटी क्या होती है, पीवीसी क्वालिटी क्या होती है। क्योंकि जो वॉलपेपर के बारे में जानते हैं, जो हमारी वीडियोस पहले से देख रहे हैं, उनके माइंड में आज की डेट में ये क्वेश्चन होंगे कि किस तरीके के वॉलपेपर हमें सिलेक्ट करने चाहिए और वॉलपेपर के प्राइस रेंज क्यों अलग अलग होते हैं। तो आने वाले टाइम में मैं सारी इंफॉर्मेशन आपको दूंगा। आज एक बेसिक हमने स्टार्ट किया था जो आपको इस वीडियो में बताया गया है कि आपको वॉलपेपर से पहले किन सब चीजों का ध्यान रखना है। तेल वाला प्राइमर होना बहुत जरूरी है, आपकी वॉल्स की साइज किस तरीके से होनी चाहिए, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी गई। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।